हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चैनल पे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एस्पिरेंट्स आपको पता है कि अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, लेकिन मसला ये है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर मैनर में हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चंस डाले गए थे, जो सिलेबस में दिया गया था, जो वेटेज था, उस हिसाब से पेपर नहीं डाला गया था। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत हैं, जिनकी आंसर की अब चेंज होने वाली है। तो आप ही क्लिप देखिए और अपनी राय शेयर कीजिए, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसा हुआ है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। साहब आप एसएससी की तरफ देखिए, उनका पैटर्न क्या है। बच्चों को एक पैटर्न दिया जाता है, उसके हिसाब से तैयारी की जाती है। कम से कम नकल तो करो, अगर अकल नहीं है आप लोगों के पास नकल तो करो। जबकि इस पेपर के अंदर 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, जो कि एसएसबी खुद ही वहां पर कंफ्यूज हुई है कि भाई इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन क्या है। आप ये पूछ रहे हो कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जब एक बिल होता है, उस पर जब बहस छिड़ जाती है, फाइनली उसको पीएम साइन करके वो एक्ट बन जाता है। कहां से कहां से उन साहब ने ये पढ़ा जिन्होंने इस पेपर को सेट किया है, कौन सी पढ़ाई की है उन्होंने ये देखा पीएम जब उस पर साइन करेंगे तो एक्ट बन जाता है, पेपर आ जाता है। भाई आपका कोई लेवल ही नहीं है। कभी आप 0 लेवल पे डाल रहे हो, कभी आप यूपीएससी के लेवल पे डाल रहे हो। भाई ये पोस्ट भी देखो ना, इस पोस्ट का स्टेटस क्या है। अगर नॉन गैजेटेड पोस्ट है तो वो वैसे ही उसी हिसाब से तो पेपर सेट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे हाथ में ये आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर है अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस ओएमआर एग्जामिनेशन 2024 का। ये मैंने भी इस एग्जाम में मैं भी अपेयर हुआ था, क्योंकि ये एक नौकरी का मसला था। और आप लोगों को मालूम है कि जेकेएसएसबी का जो पैटर्न है वो हमेशा कोई ना कोई इनका चेंज रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही चेंज था, जो कि सरासर नाइंसाफी थी जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स के साथ, जो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे 4 साल से, 2020 से लेकर अभी तक। और हर एक एग्जाम के लिए हमेशा एक सिलेबस पहले दिया जाता है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एस्पिरेंट को यह कहा जाता है कि आपने इसके लिए इस तरीके से प्रिपेयर होना है। लेकिन इन जेकेएसएसबी वालों ने जो ये एग्जाम, ये जो पेपर है, इसको जो सेट किया है, मुझे लगता है कि वो लोग नाअहल थे जिसने भी इस पेपर को सेट किया है। क्यों नाअहल है वो? क्योंकि उन्होंने एज पर सिलेबस, जो आपका स्पेसिफाइड सिलेबस है, उसके मुताबिक आपका पेपर सेट नहीं किया है। आपका पेपर कैसे सेट किया गया था, ये इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं उनके पास, कोई पैटर्न नहीं उनके पास। ऐसे उठा के कोई भी क्वेश्चन उठा दिया और डाल दिया। ये नहीं देखा उन्होंने कि भाई अगर आप पेपर सेट कर रहे हैं तो आप क्या उसमें टाइम का ध्यान रख रहे हैं, क्या आप सिलेबस का पैटर्न जहन में रख रहे हैं। नहीं, उन्होंने उठा के नेट से कॉपी पेस्ट करके आपके पेपर को सेट कर दिया। और वो पूछ क्या रहे हैं आपसे, अगर आपकी साइंस 10 नंबर की दी हुई है तो आप मुझे बताइए 20 मार्क्स के जो ये इन्होंने इसमें क्वेश्चन दिए हैं, वो क्यों दिए, वो किस हिसाब से उन्होंने 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए। आपका जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसको किस तरह से सेट किया जा रहा है। आपको मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट लग रहे हैं, जबकि ये कहा गया है कि आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। तो उस एग्जाम जो पेपर सेट कर रहा था, उसको ये जहन में नहीं था कि भाई इस पेपर को टाइम को भी ध्यान में रख रहा है। आपने इसमें इन्वेंशन दे दी, जबकि इन्वेंशन का कोई जिक्र ही नहीं है इस सिलेबस के अंदर। आपने इसमें ऑप्टिक्स दे दी, कहां से दिया आपने ऑप्टिक्स, किस तरीके से आपने, क्या सोचकर आपने आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन दे दिए। जबकि इस पेपर के अंदर 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, जो कि एसएसबी खुद ही वहां पर कंफ्यूज हुई है कि भाई इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन क्या है। आप ये पूछ रहे हो कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जब एक बिल होता है, उस पर जब बहस छिड़ जाती है, फाइनली उसको पीएम साइन करके वो एक्ट बन जाता है। कहां से उन साहब ने ये पढ़ा जिन्होंने इस पेपर को सेट किया है, कौन सी पढ़ाई की है उन्होंने ये देखा पीएम जब उस पर साइन करेंगे तो एक्ट बन जाता है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप? और आप ये पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। भाई साहब, आप जब खुद अपडेटेड नहीं है तो बच्चे कैसे अपडेटेड होंगे? इस तरह से आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है। आपको मालूम नहीं कि जब आर्टिकल 370 जब यहां से एब्रोगेट हुआ, उसके बाद जब यहां पर संशोधन हुआ एक्ट के अंदर, तो यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज एक नहीं है स्पेसिफिक, उसमें अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है कैंडिडेट्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ। हमारी तरह जो लोग दिन को मजदूरी करते हैं और रात को पढ़ते हैं, नींद सिर्फ 24 घंटों में 5 घंटे आप सो रहे हो, ना चैन ना सुकून, और लास्ट पे आपके सामने ऐसा पेपर आ जाता है। भाई आपका कोई लेवल ही नहीं है। कभी आप 0 लेवल पे डाल रहे हो, कभी आप यूपीएससी के लेवल पे डाल रहे हो। भाई ये पोस्ट भी देखो ना, इस पोस्ट का स्टेटस क्या है। अगर नॉन गैजेटेड पोस्ट है तो वो वैसे ही उसी हिसाब से तो पेपर सेट होना चाहिए।
मेरा ये हरगिज मतलब नहीं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को भड़काऊं, लेकिन मैं जुबान रखता हूं। मुझे फील हुआ कि मुझे इसके खिलाफ जब सिस्टम जब आपके खिलाफ बोलता है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, आपके मुताबिक जब सिस्टम ही आपको सिलेबस दे रहा है, फिर उस पे वो उस बात पे नहीं उतरा, तो बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि अगर हम बोले तो पता नहीं कौन सा एक्ट लग जाएगा। बहरहाल ये तो हिंदुस्तान है, यहां पर जमहूरियत है, बोलने की आप बोल सकते हो। कम से कम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को संज्ञान में ले कि अगर आपने ये नाअहल ऑफिसर, सबसे पहले तो आपके जो नाअहल ऑफिसर्स हैं, नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले तो ये स्कैम इन्होंने कर दिया। उसके बाद भाई स्कैम तो चलो वो मसला हो गया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से चलो अब फेयर चल रहा था सारा सिस्टम। अब आपके पेपर ही सेट नहीं हो रहे हैं भाई साहब। आप एसएससी की तरफ देखिए, उनका पैटर्न क्या है, बच्चों को एक पैटर्न दिया जाता है, उसके हिसाब से तैयारी की जाती है। कम से कम नकल तो करो, अगर अकल नहीं है आप लोगों के पास, नकल तो करो। आपको नकल करनी भी नहीं आती, उठा के कुछ भी उठा दिया, लिख दिया, डाल दिया पेपर के अंदर। ये नहीं सोचा, जो ये बच्चे अपनी नींदें हराम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उस चीज को जहन में नहीं रखा, जो उठा दिया डाल दिया। फिर सिलेबस क्यों दिया जाता है? फिर आप सिलेबस नहीं ना दो, आप सीधा बोलो भाई एग्जाम है, अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, आप तैयारी करो। क्या तैयारी करो? कुछ भी कर लो, जो मर्जी वो पढ़ो। तो फिर ऐसे पढ़ेंगे, हिंदी संस्कृत जो मर्जी आएगी पढ़ते जाएंगे, फिर पता ही होगा भाई कुछ भी आ सकता, समंदर है। फिर सिलेबस देना ही क्यों है? जब आप सिलेबस दे रहे हो, फिर आप सिलेबस के बाहर क्वेश्चन क्यों सेट कर रहे हो? आपके ग्रामेटिकल इतने आपके एरर्स हैं, आपको खुद मालूम नहीं है, तो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे, आंसर क्या देंगे वहां पर? बहरहाल हमारी जिंदगी का सवाल है। एक तो मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, सोचा था कि चलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जेई पोस्ट आ जाएगी। भाई जब से हमारी किस्मत ही फूटी है, जब से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कोई पोस्ट नहीं, एक पोस्ट एक बार फॉर्म लगे थे, उसका पता ही नहीं, ना एग्जाम कंडक्ट हुआ, ना वो फीस तो वापस दे देते, वो भी नहीं दी वापस, एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया, कोई पोस्ट एडवर्टीज नहीं हो रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सिविल में तो निकाल रहे हैं, बाकी ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कम से कम हमारा भी सोचा जाए, जो जितनी स्ट्रीम्स गवर्नमेंट दे रही है, इसमें ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, भाई उसमें तो कोई स्कोप तो दे दो, थोड़ा बहुत तो दे दो। हमें भी भीख मांग रहे हैं आपसे। मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप इस एग्जाम को कैंसिल होना चाहिए, नहीं। जिन बच्चों का हो गया चलो ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से थे उनका हो जाएगा, क्योंकि साइंस में से 20 नंबर दे रहे हो आप, ठीक है भाई, जिनका हुआ वो हुआ, हमारे भाई हैं वो, ठीक है। लेकिन आज के बाद एटलीस्ट इस चीज को जहन में रखा जाए कि भाई अगर आप पेपर सेट कर रहे हो तो कम से कम आप पैटर्न को फॉलो करें, सिलेबस को फॉलो करें, टाइम को ध्यान में रखें। क्वेश्चन ऐसे सेट कीजिए, आप खाली स्टेटमेंट बेस दे रहे हो जिसमें 5-5 मिनट लग रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ो भाई, उसके बाद आप डिसाइड, अरे भाई 1-2-3 क्वेश्चन दे रहे हो स्टेटमेंट पे, ठीक है, सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट, सारे क्वेश्चन मैचिंग, तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। इसलिए इस वीडियो को जो लोग बोल नहीं सकते इस सिस्टम के खिलाफ, जो इतना गलत कर रहे हैं, एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करो, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये बात जाए कि गलत हुआ है। जो भी अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स से जो 4-4 साल से मेहनत कर रहे थे, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, सरासर नाइंसाफी हुई है। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स, और जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात जाए। और आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से बोलें, आप बोलो, आपको हक है, आजादी है, हमारे साथ गलत हुआ है। जिन बच्चों ने मेहनत की है, जो मेरी तरह दिन को मजदूरी रात को पढ़ रहे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, ये उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। आज के लिए इतना ही था।